नमस्कार बच्चों, संस्कृत विषय में आप सभी का स्वागत है। आज हम महाकवि भारवी के किरातार्जुनीयम महाकाव्य के पहले सर्ग का श्लोक नंबर 4 पढ़ेंगे। तो देखते हैं श्लोक नंबर 4 में क्या कहा गया है। क्रियासु युक्तैर्नृप चार चक्षुषो न वंचनीयः प्रभवो अनुजीवी भी अतो अर्हसि क्षंतुम असाधु साधु वा हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। ये था इसका उच्चारण। अब देखते हैं वर्ड टू वर्ड मीनिंग। फर्स्ट लाइन लेते हैं श्लोक की। क्रियासु युक्तैर नृप, इसमें दो शब्द हैं, एक तो है युक्त ही और दूसरा शब्द है नृप। नृप का अर्थ होता है राजा। क्रियासु युक्तै, क्रियाओं में लगाए गए, और नृप का अर्थ होता है राजा। का मतलब हे राजा, ये है इसका मतलब। नृप का अर्थ हे राजा, हे राजन संस्कृत में बोलेंगे और हे राजा हिंदी भाषा में बोलेंगे। तो हे राजा क्रियाओं में लगाए गए, राजा के द्वारा जो राजा के सेवक होते हैं उनको कार्यों में लगाया जाता है कि आपकी ये ड्यूटी है, ये ड्यूटी है, ये ड्यूटी है, एक्सेट्रा। ठीक है। चार चक्षुषः में दो शब्द हैं, एक चार और एक चक्षुष। जो चक्षुष वर्ड है उसका अर्थ होता है नेत्र। चक्षुष शब्द जो है उसका अर्थ बच्चों होता है नेत्र, यानी कि आंख, आई। और जो चार वर्ड है इसका अर्थ है गुप्तचर। तो चार चक्षुषः का मतलब हो गया गुप्तचर ही नेत्र हैं जिनके ऐसे, मतलब वे राजा जिनके नेत्र गुप्तचर हैं, गुप्तचरों के द्वारा देखने वाले हैं। हमारी आंखें होती हैं, आंखों से हम देखते हैं। तो राजा अपने राज्य कार्य करने के लिए, प्रजा की देखभाल करने के लिए कैसे देखता है? गुप्तचरों की आंखों से। कुछ राजा के सामने प्रकट बातें होती हैं, कुछ छिपकर बातें होती हैं। तो राजा गुप्तचर की आंखों से देखा करते हैं। गुप्तचर राजा को सही सूचना देते हैं। अब इसके बाद है न का अर्थ नहीं। वंचनीय का मतलब ठगे जाने योग्य। तो न वंचनीय का मतलब जो ठगे नहीं जाते हैं। प्रभव का अर्थ होता है राजा। ठीक है। तो नृप और प्रभव एक ही अर्थ है। एक तो एड्रेसिंग वर्ड में आ गया है, वो है नृप। आप ये साइन देख रहे हैं ना, ये एड्रेसिंग वर्ड के लिए लगता है ना। तो हे राजा, और प्रभव का अर्थ यहाँ पर है राजा। ठीक है। पर ये एड्रेसिंग नहीं है, यहां पर ये एड्रेसिंग है, जहां पर एड्रेसिंग साइन भी डला हुआ है। अनुजीवी भी का मतलब क्या है? सेवकों के द्वारा। प्रभव शब्द है और दूसरा शब्द है अनुजीवी भी। इनकी संधि होने से विसर्ग को ओ हो गया है और साथ में क्या हो गया है बच्चों? विसर्ग का ओ हो गया है और आ को अवग्रह हो गया है। ये जो विसर्ग है ये ओ में चेंज हो गया है और आ लेटर जो है इसको अवग्रह में चेंज कर दिया गया है। इसलिए आपको दिखाई दे रहा है प्रभवो अनुजीवी भी। कई बार ये संधि नियम जो है ना, शब्द के उच्चारण को मुश्किल कर देते हैं। तो संधि आपको समझनी चाहिए। संधि आपके सिलेबस में भी है और संधि के लिए हमने ग्रामर की प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें आपको संधि, समास, सब कुछ, ट्रांसलेशन वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है। तो ये आपको समझ में। अब नेक्स्ट लाइन है अतो अर्हसि क्षंतुम असाधु साधु व हितम मनोहारी च दुर्लभम वचा। इसमें ये जो लाइन है ना, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पर हमने इसकी हिंदी लिखी हुई। हितम का अर्थ है कल्याण करने वाली और मनोहारी का मतलब होता है मन को अच्छा लगे। वचाह का अर्थ है वचन और दुर्लभ का मतलब है मुश्किल से प्राप्त होना। ऐसा कथन जो कि सत्य भी हो और प्रिय भी हो, बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। जैसे हम शीशे के आगे खड़े होते हैं ना, तो हमें दिख जाता है अपने फेस के एंगल से कि यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ है। लेकिन जब कोई हमें बताता है हमारी कमियां, तो हमें वो बात अच्छी नहीं लगती है, चाहे वो बेशक बातें हमारी भलाई करने वाली होती हैं। तो जो इंसान सच कहता है ना, वो हमें दुश्मन लगने लगता है। ठीक है। तो बात सच भी हो और मीठी भी हो तो बहुत मुश्किल हो जाती है। ठीक है। अतो अर्हसी में दो शब्द हैं,
एक शब्द है अतः, जिसका अर्थ होता है इसलिए, और एक होता है अर्हसि। अर्हसि का मतलब तुम इस योग्य हो। तो क्षंतुम अर्हसि का मतलब क्या हुआ? क्षमा करें, आप क्षमा करने के योग्य हो। साधु और असाधु, साधु तो होता है अच्छा, और अच्छा जो नहीं होता उसे हम कहेंगे असाधु। तो साधु असाधु, यहां पर क्षंतुम शब्द है और उसके आगे असाधु लिखा गया है। तो ये आपका जो म पूरा दिखाई दे रहा है ना, ये असाधु का म प्लस अ है यहाँ पर। ठीक है, ये माँ है और इसमें ये अ ऐड हो गया है, तो ये माँ कंप्लीट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। वर्ड क्या है? क्षंतुम असाधु। एक वर्ड क्षंतुम और एक वर्ड असाधु। ठीक है, असाधु होता है बुरा और साधु होता है अच्छा। अ लगाने से जैसे ज्ञान अज्ञान। ठीक है, तो साधु क्या होता है? अच्छा होता है, बुरा होता है अच्छा होता है ना। तो साधु अच्छा और असाधु बुरा। तो असाधु मतलब अप्रिय बुरा, और वाह का अर्थ होता है अथवा। जैसे आप कहते हैं ना, या तो ये करो या ये करो, तो उसको हम कहते हैं वाह। तो साधु हो गया प्रिय मधुर भूलने वाला। तो ये श्लोक की सेकंड लाइन क्लियर हो गई आई थिंक आपको। अब दोनों लाइन मिलाकर मीनिंग क्या बना? हे राजन, कार्यों में लगाए गए सेवकों के द्वारा, गुप्तचरों के द्वारा देखने वाले स्वामी ठगे जाने योग्य नहीं है। इसलिए अप्रिय अथवा प्रिय जैसा भी मैं कहूं उसको आप क्षमा करें, क्योंकि हितकर और मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं, यानी कठिनता से मिलने वाले होते हैं। अर्थात ऐसा बहुत कम होता है कि एक ही बात सुनने में अच्छी भी लगे और कल्याणकर भी हो। कल्याणकर यानी कि हमारी भलाई करने वाली हो। जो आपको मीठा मीठा बोलते रहे, अरे आप तो बहुत सुंदर हो, आप तो विश्व सुंदरी हो, आप तो मिस्टर इंडिया हो, आप तो ये हो, आप तो कुबेर का खजाना है आपके पास, तो आप खुश तो हो सकते हो, लेकिन वो बस सच नहीं है। तो सच्चाई और बात मन को अच्छी लगे, ये बहुत मुश्किल होता है। कहना चाह रहे हैं कि अकेला राजा अपने राज्य और दूसरे राज्यों के विषय में संपूर्ण जानकारी को जानने में असमर्थ होता है। अतः वह अपने द्वारा नियुक्त गुप्तचरों की सहायता से अपने राज्य और दूसरे राज्यों की सभी प्रकार की गतिविधियों को यानी एक्टिविटीज को जानता है। गुप्तचर राजा के नेत्र होते हैं। जिस प्रकार नेत्र के द्वारा देखा हुआ प्रमाण होता है। कोई बात आपको सच कब लगती है? जब आप आंखों से देख लेते हो। कोई कहता है बारिश हो रही है, लेकिन जब आप अपनी आंखों से देखते हो कि रेन हो रही है, बारिश हो रही है, तब आप कहते हो हाँ सच में बारिश हो रही है। तो राजा के सामने क्या हो रहा है और राजा के पीठ पीछे क्या हो रहा है, ये सब राजा को गुप्तचरों के द्वारा ही पता चलता है। क्योंकि गुप्तचर जो होते हैं ना, ड्रेस चेंज करके, अपना फिजिकल पोस्चर चेंज करके आम जनता के साथ घूमते रहते हैं और राजा को सारी सच बात बता देते हैं। तो जब राजा को सच्चाई पता चल जाती है, तो राजा किसी से धोखा नहीं मिलता है, और राजा अपनी प्रजा के साथ न्याय कर सकता है और प्रोग्रेस के रास्ते खोल सकता है। तो उसी प्रकार गुप्तचर का भी वचन राजा के लिए प्रमाण होता है, यानी कि सबूत होता है। हमारे संस्कृत शास्त्रों में कहा भी गया, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। आंखों देखा ही सबसे बड़ा प्रमाण होता है। और न्याय शास्त्र एक पुस्तक है हमारी संस्कृत में, उसमें कहा गया है प्रत्यक्षम प्रमाणम। प्रत्यक्ष ही सबसे बड़ा प्रमाण है। प्रत्यक्ष होता है आंखों देखा सबूत, प्रमाण होता है सबूत। जो गुप्तचर सच्ची बातों को छिपाकर राजा के सामने मीठी मीठी स्तुति परक, उसको अच्छी लगने वाली मिथ्या बातें करते हैं, वे राजा को धोखा देते हैं। राजा से कहने, राजा जो दुश्मन राजा है ना, उसको तो हराना आपके लिए बाएं हाथ का खेल है, आप तो इंजॉय करो राजा, कोई जरूरत नहीं है आपको सेना करने के लिए, हथियार वो करने के लिए, सबके लिए। तो राजा तो ठगा ही गया ना। सामने वाले शत्रु की क्या गतिविधियां हैं, उसमें कितना पराक्रम है, उसके पास कितनी सेना सामग्री है, उसकी क्या प्लानिंग है, ये सब तो पता होना चाहिए ना राजा को। तो इससे क्या होगा? राजा के कार्य की हानि हो जाती है और गुप्तचरों का भी नैतिक पतन होता है। नैतिक पतन क्या होता है? वो भी राजा की आंखों से गिर जाते हैं बाद में, जब सच्चाई सामने होती है। तो ये उनका अच्छा कैरेक्टर तो नहीं है ना, कि अपने सेल्फिश नेचर के, कि महाराज खुश होंगे तो महाराज हमको इतने मोती दान कर देंगे, हम महाराज को झूठ बोल देते हैं। झूठ बोलने से तो अच्छी बात नहीं है ना।
तो वनेचर जो वन में रहने वाला व्यक्ति था, गुप्तचर था, उसका कहने का अभिप्राय यह है कि हस्तिनापुर में दुर्योधन के विषय में जो उसने देखा है वे ज्यों का त्यों यानी एज इट इज युधिष्ठिर के समक्ष प्रस्तुत करेगा, चाहे वह युधिष्ठिर को अच्छा लगे या बुरा लगे, क्योंकि जो उसने बातें देखी हैं वो एज इट इज राजा युधिष्ठिर को बताना चाह रहे हैं। अब उसमें कोई बात ऐसी भी हो सकती है कि युधिष्ठिर को सत्य लगे, प्रिय लगे और कोई अप्रिय लगे। तो इसलिए कि मैं कुछ कहूं राजा को बुरा लग जाए तो पहले ही माफी मांग लेते हैं कि महाराज मुझे आप क्षमा कर देना अगर आपको कुछ बुरा लगे, पर मेरा धर्म क्या है आपको सत्य वचन कहना, और वो सत्य वचन कड़वा भी हो सकता है। तो कल्याणकारी तथा मन को अच्छे लगने वाले वचन अत्यंत कठिनता से प्राप्त होते हैं। ये उसने कहा है कि मैं आपसे सत्य बोलना चाहता हूँ, प्रिय बोलना चाहता हूँ, लेकिन क्या है कि सत्य होना और प्रिय होना मुश्किल है। कि एक बात जो सच है वो आपको अच्छी भी लगे जरूरी नहीं है। मैं आपको दुर्योधन के बारे में जैसा मैंने देखा है वैसा सब कुछ सच सच बताऊंगा। अगर वो कुछ आपको कड़वा लगे, बुरा लगे, तो प्लीज माफ कर दीजिएगा। वो कहना चाह रहा है। अब हमने इस वीडियो में इस श्लोक से क्या सीखा, एक बार नजर डाल देते हैं। युक्तासु युक्तैर नृप चार चक्षुषो न वंचनीय प्रभवो अनुजीविवी अतो अर्हसि क्षंतुम असाधु साधु वाहितम मनोहारी च दुर्लभम वचम। इस श्लोक में हमने सीखा कि एक गुप्तचर है, वो गुप्त सूचना लेकर आता है, सीक्रेट मैसेज राजा युधिष्ठिर के पास लेकर आता है और युधिष्ठिर से कहता है कि कोई कार्य पूरा करने के लिए नियुक्त किए गए राज सेवकों का यह परम कर्तव्य होता है कि वे दूतों को अपनी आंखों से देखने वाले अपने स्वामी को झूठी तथा प्रिय बातें बताकर ना ठगें। एक गुप्तचर का धर्म बताते, इसलिए मैं जो कुछ भी अप्रिय अथवा प्रिय बातें निवेदन करूं उन्हें आप क्षमा करेंगे, क्योंकि सुनने में मधुर और परिणाम में जिनका रिजल्ट भला करने वाला हो, अच्छा करने वाला हो, ऐसी वाणी दुर्लभ होती है। ठीक है, नृप शब्द था, इससे हमने स्टार्ट किया था। इसका अर्थ था हे राजा। युक्ता युक्त ही क्रियासु, क्रियासु क्रियाओं में युक्त ही लगाए गए। जो राजा के द्वारा सीक्रेट एजेंसी होती है, जो गुप्तचर होते हैं, वो गुप्तचरों का कार्य क्या है कि राजा को सच सच बता देना, कि जिस कार्य के लिए जिस जानकारी को राजा जानना चाह रहा है उसकी सही जानकारी राजा को दे दे। तो अगर ऐसे गुप्तचर राजा के पास हैं तो राजा, प्रभव शब्द का अर्थ है यहां पर राजा, ऐसा राजा कि जिसके नेत्र ठीक ठाक है, क्योंकि नेत्र क्या, गुप्तचर ठीक ठाक क्या है, अपने सही धर्म का पालन कर रहे हैं। तो ऐसा राजा गुप्तचरों के द्वारा धोखा नहीं खाता है। अतो अर्हसी, इसलिए अर्हसी योग्य हो, क्षंतुम माफ करने के योग्य हो, यानी कि आप मुझे माफ करने के योग्य हो, आप मुझे माफ करेंगे। साधु असाधु, साधु होता है अच्छा और असाधु होता है बुरा। अच्छा या बुरा जो भी मैं निवेदन करूं, जो भी मैसेज मैं आपको दे रहा हूं, उसे सुनकर आप प्लीज मुझे माफ कर देना। रीजन क्या बता रहे हैं कि रीजन क्या है, ऐसा वचन जो भला करने वाला हो और मन को अच्छे लगने वाला। चा का मतलब होता है और, वचह मतलब वचन, ऐसा वचन जो भला करने वाला भी हो और मन को अच्छा लगे, दुर्लभ है। दुर्लभ कहते हैं मुश्किल से प्राप्त करना। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।